आज हम लोगों को किसानों की बदहाली पर चर्चा करनी चाहिए। असंवेदनशील जो सरकारें हैं, जो किसानों के विरोध की बात कर रही हैं। केंद्र सरकार का दबाव पंजाब सरकार पर रहा, इसलिए ये केंद्र सरकार का भी वही रवैया था, वही रवैया पंजाब सरकार का। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था जब धरना उठाया था, पूरा इंडिया गठबंधन अलायंस मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ा है। तरीका है किसानों के प्रति वो उचित नहीं है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिल गई है। आज हम लोगों को किसानों की बदहाली पर चर्चा करनी चाहिए, किसानों के जो मुद्दे हैं, जो विषय है, उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जो पंजाब की सरकार है, उसकी मैं कहूंगा कि असंवेदनशील जो सरकारें हैं, जो किसानों के विरोध की बात कर रही हैं। किसानों को बुलाकर बात करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। लेकिन इससे बहुत दूर हटकर कहीं न कहीं केंद्र सरकार का दबाव पंजाब सरकार पर रहा, इसलिए ये केंद्र सरकार का भी वही रवैया था, वही रवैया पंजाब सरकार का। कहीं न कहीं देश का किसान आज निराश है आम आदमी पार्टी की सरकार से, पंजाब की सरकार से। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि किसानों का बदहाली का जो मुद्दा है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। उनकी आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से लगातार इनपुट कॉस्ट किसानों की बढ़ती जा रही है, किसानों की आय घटती जा रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकारें करने वाली नहीं। आने वाले दिनों में जब कभी भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी कांग्रेस के नेतृत्व में, तभी किसानों की आवाज सुनी जाएगी। और देश में अगर कोई किसानों की आवाज सुनने वाला कोई नेता है तो वो नेता राहुल गांधी है। देखिए माननीय मंत्री जी जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं। आप इन चीजों को समझिए। जब केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था, जब धरना उठाया था, केंद्र सरकार के उन आश्वासनों का क्या हुआ? केंद्र सरकार ने कहा था मुकदमे वापस होंगे। केंद्र सरकार ने कहा था कि जितने भी आपकी मांगे हैं उनको माना जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार पिछले 2-3 साल से मौन है उन मांगों पर। जो किसानों के सामने उन्होंने वादा किया, वो वादा खिलाफी की है किसानों के साथ। तो कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन अलायंस मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ा है। किसानों को हटाया गया पंजाब पुलिस के द्वारा। देखिए आम आदमी पार्टी इस समय पंजाब में लड़खड़ा रही है। उसके अपने विधायक, उसकी अपनी जनता और कार्यकर्ता उनके क्रियाकलापों से असंतुष्ट हैं। उन्होंने किसानों को जिस तरीके से भड़काया था, वो आज उन पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से उनका उपयोग कर रहे थे, किसानों को लगता है ना कि केंद्र सरकार ने उनके लिए, चाहे खाद की समस्या हो, चाहे एमएसपी का रहा हो, चाहे किसी प्रकार का किसान सम्मान निधि से मतलब रहा हो, या उनको इक्विपमेंट देने का मामला हो, या नमो ड्रोन दीदी ऐसी उपाय हो, केंद्र सरकार चिंता कर रही है। और प्रदेश सरकार जो कर सकती है उसको करने के बजाय उनको भड़का रही है। तो अब किसानों का गुस्सा जायज है और मैं समझता हूं कि जो तरीका है किसानों के प्रति वो उचित नहीं है। खींच उनको अपने विधायकों से है, खींच उनको अपने वहां के उनके कार्यकर्ताओं से है, पदाधिकारियों से है, वो निकाल वो किसान पर रहे हैं। मुझको लगता है कि हताश निराश आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार के अंतिम गिनती प्रारंभ हो गई है उनके हटने की। सर, सरकार से बातचीत चल रही थी किसानों की और कहा कि इस तरह से नहीं, वो पहले से उनका अर्बन नक्सल व्यवहार रहा है, उत्पीड़न का, शोषण का, क्रूरता का उनका पुराना इतिहास है। इतिहास बदला नहीं करता और जो उनका आचरण रहा है वो मैं समझता हूँ कि कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, वो निंदनीय है। सर, औरंगजेब वाले मामले में आरएसएस लीडर का कहना यह है कि ये अभी रिलेवेंट नहीं था और नागपुर जगह कंडेम भी किया और साथ ये भी जरूरी नहीं था। औरंगजेब वाला मुद्दा जो है इस तरह से नहीं, देखिए प्रथम प्राथमिकता तो ये है कि शांति व्यवस्था रहे, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद रहे, और जो विचार हैं औरंगजेबी या जो नकारात्मक विचार हैं वो लोगों में न पनपने पावे। यही नीति हमेशा रही है और ये विचार को जानबूझकर औरंगजेब वाला जो प्रकरण है समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी जी ने उठाया
ये एक सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया था जिससे आक्रोश और विवाद पैदा हो। मैं समझता हूं कि इन प्रकार के विवादों से बचना ज्यादा उचित होता है।